हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय फ्रॉम फैल्कन इंटीरियर। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बेसिक बातों के बारे में जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपका घर का इंटीरियर कराने के लिए। और आप जो इन्वेस्टमेंट आप अपने घर में करना चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट में लगभग 30% आपको सेव भी करके देंगी। उस 30% को आप कहीं अदर जगह पे यूटिलाइज करके आप अपने घर को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो जानने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ में, वो कौन सी 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आपका घर का इंटीरियर कराने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो बेसिक 3 थिंग्स हैं वो है, नंबर पहली है आपकी कि आपको अपने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप सोशल मीडिया में भी जाके उसके रिव्यू देख सकते हैं कि उसने अभी पहले कहाँ और किस जगह पे कैसा काम किया है। अगर आप प्रैक्टिकली फिज़िकली जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसकी फिनिशिंग और उसके काम करने का तरीका कैसा होना होना चाहिए, ये आप उसको अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में जानें कि उसका काम कैसा है। जैसे कि आप जो रिसेंट उनके क्लाइंट्स हैं उनसे मिल भी सकते हैं, रिसेंट उनके जो वर्क्स हैं उनमें विज़िट भी कर सकते हैं, उनकी फ़ोटो और वीडियोग्राफ्स भी देख सकते हैं। तो जो पहली चीज़ें हैं हमको अपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम अपने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में जानें कि वो उनका काम कैसा है, उनकी फिनिशिंग कैसी है, उनका क्लाइंट्स के साथ में कैसा रिलेशंस रहा है। उनके उनके ऊपर आप भरोसा करके आप फिर 5 टू 10 लाख रुपीज़ का जो एक इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है इंटीरियर्स के लिए, वो आप उस पे ट्रस्ट करके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि किसी भी इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स को आप काम दे तो देते हैं, क्योंकि ईज़िली आपको इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से ही अप्रोच कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया में हर एक आदमी को ये पता चल जाता है कि किस आदमी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है। तो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स आपको अप्रोच कर लेते हैं, इसलिए अगर आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है तो ये थोड़ा-सा आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि घर बैठे आपको एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाता है। लेकिन वो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स आपको आपको सपनों का घर बना के दे सकता है या नहीं, ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आफ्टर द इन्वेस्टमेंट अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो जो चीज़ें आप चाहते थे अपने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से, तो आपका आपका टाइम, आपकी मनी दोनों ही वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ में आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो और अपने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें। तो ये पहली चीज़ है जो आपको आपका टाइम और आपकी मनी दोनों ही चीज़ सेव करके देती है। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो ये है कि क्लाइंट्स को हमेशा बेसिक मटेरियल्स का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने बेसिक मटेरियल्स का नॉलेज है तो आप सही मटेरियल्स का सही जगह यूटिलाइजेशन करके अपना पैसा भी सेव कर सकते हैं, और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जहाँ पे होनी चाहिए वो आप उसको वहाँ पे प्रोवाइड भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम अपना किचन बनाते हैं। किचन में जनरली हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, अगर हमें ये एडवाइस करता है कि हम एचडीएस हमारा जो कि हाई डेंसिटी मॉइस्चर रेजिस्टेंस मटेरियल होता है वो यूटिलाइज करें अपने हर जगह पे, अपने घर पे, अपने घर के वार्डरोब्स, वैनिटीज़, टीवी यूनिट्स। अगर वो ये मटेरियल आपको रिकमेंड करता है तो जनरली मैं आपको ये बता दूं कि एच जो होता है वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, और हमेशा ऐसी जगह पे यूटिलाइज़ किया जाता है कि जहाँ पे हमारा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है या जहाँ पे पानी के रहने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आपका बजट इतना है कि आप अपने घर के सारी जगह पे एसडीएसएमआर का यूज़ कर सकते हैं, तो बेटर है आप जो भी वो रिकमेंड करेंगे उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और हमारा वर्क हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन सपोज़ अगर आपका उतना बजट नहीं है तो कैसे हम चीज़ों को मैनेज करें, इसके लिए हमें बेसिक मटेरियल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप जो भी उसने आपको रिकमेंड किया है कि आप एसडीएसएमआर मटेरियल आप अपने घर में लगाइए, तो अगर हमारा उतना बजट नहीं है तो हो सकता है कि हम उसकी बातों पे रिफ्यूज़ कर दें। लेकिन अगर हमको बेसिक मटेरियल का नॉलेज है तो हम उस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सपोज़ जैसे मुझे पता है कि अगर मैं अपने किचन में एसडीएसएमआर का यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, और बाकी के घर के अदर पार्ट्स में हम बीडब्ल्यूआर जैसे बॉइलर वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल या एमआर मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज़ करके अपने बजट को भी मैनेज कर सकते हैं, और जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं।
जैसे कि अपने हम किचन और बाथरूम के एरिया में हम एसडीएचएमआर मटेरियल का यूज़ कर लें। बाकी के अदर पार्ट्स में अगर हम मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज़ कर लें, जैसे कि वार्डरोब्स बनाना है, टीवी पैनलिंग बनानी है, इन सब चीज़ों में, तो उससे आपको एक जो अमाउंट है उस अमाउंट की भी काफ़ी ज़्यादा सेविंग होगी। और दूसरी बात ये है कि आप अपने बजट को भी मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अप्रॉक्सीमेट आपको 20 से 30% कॉस्ट की सेविंग भी कर देगा, और आप उस 20 से 30% की जो कॉस्ट है उसको अपने घर के अदर पार्ट्स में लगा के और अपने घर को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्लाइंट्स को मटेरियल्स के बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी आप जानें, क्योंकि आप अपने घर को इंटीरियर वर्क कराने जा रहे हैं। एक 5 से 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, जो भी आपका बजट है, एक मनी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना बजट और अपना घर को कैसे मैनेज करना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल हो सके, और आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सके चीज़ों का। तो आपको बेसिक मटेरियल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी दूसरी चीज़ है। थर्ड थिंग्स जो होती है, डिज़ाइन फॉर ऑफ योर विजुअलाइजेशन। मतलब कि डिज़ाइन बेसिकली मैंने देखा है कि क्लाइंट्स, सपोज़ किसी क्लाइंट से हम जाके मिलते हैं और क्लाइंट्स का सपोज़ 5 से 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का बजट होता है। उस घर का डिज़ाइन कराने के लिए अप्रॉक्सीमेट अगर 1.5 से 2% जो कॉस्टिंग होती है, अगर उसमें डिज़ाइन पार्ट जो कॉस्टिंग होती है लगभग 1.5 से 2% की होती है। तो अगर सपोज़ हमारा 5 लाख रुपए का बजट है और अप्रॉक्सीमेट आपका 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये उसके डिज़ाइन पार्ट में लग रहा है, तो जनरली मैं देखता हूँ कि क्लाइंट्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि हमें डिज़ाइन के पार्ट में खर्च ना करना पड़े, वो हमारी सेविंग हो जाए। जबकि करना हमेशा ये चाहिए कि आप अपने घर को जो बनाना चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन आपको सामने ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ बनने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आए तो दोबारा उसको डिसमेंटल नहीं किया जा सकता। अगर आप डिसमेंटल करते हैं तो आपके कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर जानें कि आपको डिज़ाइन के पार्ट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना है, डिज़ाइन आपको करवाना है। डिज़ाइन करवाने से आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो आप घर को अपने बनाना चाहते हैं, वो एक पेपर के फॉर्म में आपके सामने होता है। सो दैट उससे आपको ये हेल्प मिल जाती है कि आप जो चीज़ चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो वैसा है या नहीं। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बेसिकली हमने देखा है कि वो कई बार आपको एक रेफरेंस ड्राइंग आपको दिखाता है। रेफरेंस ड्राइंग के थ्रू वो ये बताता है कि हम इसको ऐसा आपके घर में बना सकते हैं। लेकिन डायमेंशंस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इंटीरियर्स में। ज़रूरी नहीं कि जो रेफरेंस ड्राइंग उसने आपको दिखाई है वो आपके घर पे अच्छी ही लगे। तो इसलिए आप अपने घर का डिज़ाइन कराने के लिए भी आप ये चीज़ सोचें कि जहाँ आप 5 से 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ 25 से 30 हज़ार रुपए की जो अमाउंट है वो उसके डिज़ाइन पार्ट में ज़रूर खर्च करें। जिससे आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपका विजुअलाइजेशन है, वो एकदम क्लियर रहे। तो जो आप अगर आपको मटेरियल्स का बेसिक नॉलेज है, तो उस बेसिक नॉलेज से आप लगभग 25 से 30% की जो सेविंग है वो कर सकते हैं। उस 25 से 30% की सेविंग को आप डिज़ाइन पार्ट में लगा सकते हैं, जिससे आपको एक सही विजुअलाइजेशन मिल सके और आपको हेल्प मिल सके कि आप अपने घर को कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये वो 3 थिंग्स ही हैं जिससे आप अपने कॉस्ट की सेविंग भी कर सकते हैं, और आप कॉस्ट की सेविंग करके उसको एक सही जगह यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने घर को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो मैं ये 3 थिंग्स आपको अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता था कि वो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान ज़रूर रखें। वो 3 थिंग्स हैं। जो पहली है वो है इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स का रिव्यू ज़रूर करें। दूसरी थिंग्स है कि आप बेसिक मटेरियल नॉलेज ज़रूर रखें। और तीसरी चीज़ है आपका कि डिज़ाइन पार्ट में भी आप कोशिश करें कि डिज़ाइन पार्ट में भी आप इन्वेस्ट करें, सो दैट आपको एक सही विजुअलाइजेशन मिल सके। तो ये 3 थिंग्स हैं, इनको आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। और इंटीरियर्स आपका, जिससे घर का सुंदर से सुंदर हो सके। हमारा क्योंकि विज़न है कि घर घर हो आपके सपनों का घर। तो हमारे साथ बने रहिए और हमें कॉल करिए, हम जिससे आपकी मदद कर सकें, आपके घर को सुंदर